अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं जी आप लोगों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अफ़ीफ़ा उस्मानी ऑफिशियल का जो सेकंड व्लॉग है वो भी वॉच कर रहे होंगे। तो जो लोग जिन जिन लोगों ने जो है वो फर्स्ट व्लॉग वॉच किया है उनके कमेंट्स जो हैं वो नहीं आए हैं, काइंडली वो कमेंट्स ज़रूर किया करें, ठीक है। आप लोग का एक कमेंट जो है वो मेरी दिलजोई करता है, आपका एक शेयर जो है वो मुझे आगे बढ़ने में मदद देगा और आपका एक सब्सक्राइब जो है मेरे लिए दुआ की तरह साबित हो सकता है। तो यकीन जानिए कि मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है ये फ़ैसला किया है कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ और अब जब मैंने कर ली है तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, ठीक है जी। बड़े बड़े व्लॉगर्स को तो आप लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन हम छोटे व्लॉगर्स को भी देखें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, कुछ इंसान को दूसरे के तजर्बे से हासिल कुछ भी सीख हासिल करने का मौका मिल जाता है। तो बस अभी जो है मैं ये शाम का व्लॉग है, सुबह जो है वो पानी बनता है, फिर रात को भी पानी बनता है, ठंडा ठंडा, और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि मत ही पूछे ना। तो सबके घरों में आई नो कि यही हाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिनके घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं वो लोग अभी भी सुकून से, और जिनके घर में नहीं लगे हैं मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो है इस गर्मी से बचाए और उनके अंदर भी इतनी हिम्मत और ताकत, उनके वसाइल पैदा करे कि वो भी ये जो है सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। तो आमीन सुम आमीन। और आप लोग भी जो है वो माशाल्लाह बोल दिया करें जब मेरी बेटी को देखते हैं। माशाल्लाह से मेरी एक ही बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़ातिमा जो है वो बड़ी खुश रहती है जब मामा उसके साथ जो है वॉक पे निकलती हैं या उसको जो है शॉपिंग पे लेकर जा रही होती हैं। अभी मैं जस्ट मार्केट तक जा रही थी ताकि मैं कुछ चीज़ें बाय कर सकूं और वो चीज़ें जो है वो मैं अपनी रेसिपी में यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास थी नहीं घर में और वो ख़त्म हो चुकी थी। अव्वल तो मैं रखती हूँ ला के। अच्छा जी, ये गार्डन का जो है ना भिंडियाँ आई हुई थी, हमारे ही अपने मिनी गार्डन की ये भिंडियाँ हैं, और देखें माशाल्लाह से ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब जो है ये भिंडियाँ जमा हुई हैं तकरीबन 4 से 5 दिन में, ठीक है। और ये बड़ी ही खूबसूरत सी भिंडियाँ हैं और बड़ी फ्रेश हैं। 4-5 दिन, 1 हफ्ता भी आप रखे रहेंगे ना फ्रिज में, ये इन्होंने जो है ना सुकड़ना नहीं है, इन्होंने इस तरह का नहीं बन जाना कि भाई ये बहुत अकड़ी भी हो जाएंगी या बाज़ार की जैसे मिलती है, इस तरह की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर सब्ज़ी लगाने का यही फ़ायदा है कि आपको जो है एक तो ताज़ी रहती है वो काफ़ी दिन तक, और आपको एहसास भी रहता है कि भाई आपने इतनी मेहनत से ग्रो की है तो अब आपको इसको पकानी है। जितनी ये बड़ी नज़र आ रही है ना, पक्की पक्की नज़र आ रही है, इतनी पक्की है नहीं। ये सबसे मज़ेदार यही बनती है और सबसे फ्लेवरफुल होती है, और इसका दाना जो मोटा जिसे कहते हैं ना और कड़क करके इसकी आवाज़ आती है, वो वाली चीज़ नहीं है, लेकिन देखने में आपको लग रहा है। तो बहरहाल मैं फ्रिज से दूध निकालने के लिए जा रही थी और अब जो है मैं आपको रेसिपी बनाती हूँ और मैं दिखाती हूँ। चलें जी किचन में। तो देगची मैंने रख दी है और यहाँ पर जो है आप लोगों ने सबसे पहले करना है मुझे लाइक एंड फॉलो, सब्सक्राइब लाजमी करना है, शेयरिंग लाजमी करनी है, और मेरे कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे इम्प्रूवमेंट्स मैं ला सकूं। कोई भी आपकी सजेशन होंगी तो मैं दिल से उसको कबूल करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको कर सकूं। तो यहाँ पे दूध मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था और मैंने कहा ज़रा ज़्यादा सा बना लेती हूँ। गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा फ्रिज का रखा हुआ होता है तो वो अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं अभी मार्केट गई थी तो फातिमा जो है वो मुझे कहती है कि मामा मैंने आइसक्रीम भी खानी है, तो मैंने उसको फ़िलहाल तो आइसक्रीम ले दी थी, लेकिन मैंने कहा घर में जो है इस तरह से बनाएं, ये आइसक्रीम से भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। तो मैंने दूध जो है वो निकाल लिया था जितना मुझे चाहिए था। दूध डालने के बाद जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से गर्म किया, ताकि ये कुछ फ्रिज का भी था इसमें दूध मैंने, और थोड़ा सा पहले का भी गर्म हुआ था, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से बॉईल किया। बॉईल करके जो है मैं इसकी मैं शुगर डालूंगी। अच्छा, मैं शुगर समझी कि ये इस जो पैकेट आपको मैं नज़र आ रहा है ना जिसे मैं खोल रही हूँ, मैं समझी कि ये पैकेट है। हम शुगर जो है ना वो किचन में नहीं रखते हैं, हम जब आती है बाज़ार से तो उसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। उससे क्या होता है कि वो उसमें चूंठी वगैरह नहीं आती है। तो यही पैकेट मुझे मिला था तो मैं समझी ये नमक का पैकेट, शुक्र है मैंने डाला नहीं। बहरहाल रफ़ान का मैं कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, लेकिन इसमें ये मसला है कि यहाँ पे
कस्टर्ड जो है ना, हमें पाउडर ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है। ठीक है जी, मैंने डाला था, उसके बाद भी मुझे मज़ीद डालना पड़ा था। तो खैर इस तरह से देखें, जितनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है उतनी ही रखनी है। और उसके बाद ये चिल करने के बाद जो है ना, इसमें आपने इस तरह से क्रीम डालनी है। मैंने हाफ़ पैकेट डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। क्रीम डालने से एक और फ़ायदा ये होगा कि जो मिठास है ना, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। अगर आपके घर में डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आप उनके लिए इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंगो भी जा रहा है, इसके अंदर ये फ्रूट केक भी जा रहा है, जेलीज भी जा रही हैं, सारी चीज़ें मिल मिला के अच्छी खासी जो है वो शुगर का लेवल जो है वो अप कर सकती है। तो इसलिए जो है मैंने क्रीम डाली थी, ताकि वो एक लेवल जो है ना वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बस लेयरिंग करनी है और चिल करके इसको खाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे लाइक एंड फॉलो कीजिए। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए मुझे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि व्लॉग कैसे लग रहे हैं, मुझे क्या क्या इसके अंदर चेंजिंग लानी चाहिए, क्या वॉइस ओवर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आवाज़ आती है या नहीं, सब बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।